खबर यूपी के बलिया से है, जहां सपा सांसद सनातन पांडे ने दिया बड़ा बयान। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी संघ के एजेंडे के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बिहार के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी शराबबंदी की मांग की है। बलिया से सपा के सांसद पांडे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मोदी संघ के एजेंडे के प्रधानमंत्री हैं। सांसद पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघ मुख्यालय में दौरे को लेकर पूछे जाने पर कहा कि आरएसएस के शरण में उनको जाना ही पड़ेगा। जहां खड़े हैं आरएसएस की बदौलत खड़े हैं। आगे सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। गुजरात से प्रधानमंत्री आए तो वहाँ शराबबंदी हो सकती है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती है? अगर योगी जी उत्तर प्रदेश शराबबंदी का काम करेंगे तो मैं उनको अपने तरफ से जो है उनको बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो निश्चित उनके नाम पर जो है एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है कि वो योगी नहीं है। देखा जाए कि ईद के मौके पे जो है मुस्लिम जो है वर्षों से परंपरा के तौर पे सड़कों पर नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश जारी किए हैं और रोड पे नमाज पढ़ने से मुस्लिमों को रोक दिया है। उनसे कैसे? भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत संविधान से चलेगा। जिस दिन योगी भी शपथ लिए होंगे वो संविधान का शपथ लिए होंगे। तो जब उनके अंदर इतना अहंकार आ गया कि संविधान के शपथ लेने का भी संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो है हिंदुस्तान की जनता प्रदेश में भी और देश में जवाब देने का काम करेगी। आज प्रधानमंत्री कितना पूछो भैया मुख्यालय के संघ मुख्यालय पहुंचे, आरएसएस के संघ मुख्यालय पे, इस दौरे को आप कैसे देख रहे हैं? एक जमाना देश में वो भी था कि आरएसएस पर बैन था। पीछे जाएंगे तो आरएसएस के शरण में इनको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जहाँ खड़े वो आरएसएस के बदौलत खड़े हैं। वो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, वो आरएसएस के एजेंडे के प्रधानमंत्री हैं। इसमें से कौन सी नई बात होगी? जिस घर से आए उस घर में गए, वहीं से आए वहीं गए, क्या दिक्कत है आपको? देखा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी का छोड़ा यार, अभी भी उनके छोड़ा सूत्रे हैं, उनका भी एनकाउंटर अभी हाल ही में हो गल तो बहुत बहुत जी। सांसद जी, अभी आप नगरा गए थे पुलिस से मिलने के लिए, क्या पुलिस से मिलने? पीड़ित से देखिए, जो आज मैंने अपने आँखों से देखा और वहाँ का स्थानीय लोगों से लेकर परिवार तक मैंने बातें किया, वह बिल्कुल आत्महत्या नहीं है, वो हत्या है। ये बात हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसमें कप्तान को कौन सा तगमा मिलना था कि हत्या को आत्महत्या की संज्ञा दे रहे हैं? गरीब परिवार, पीड़ित परिवार, पिछड़ा परिवार, और उस परिवार की बेटी जिस पेड़ से घटना बताई जा रही है, सामान्य आदमी भी बिना सहारे के नहीं चढ़ सकता है। और पीछे हाथ बंधे हो और पेड़ पर चढ़ कर के फांसी लगा ले, ये हमारे समझ से हिंदुस्तान में पहली बार सुनने को मिल रहा होगा। ये जो है न कहीं से दबाव में है, ये सत्ता पक्ष के दबाव में है। और इस घटना को जो है तोड़ मोड़ करके इन्होंने पेश किया है। ये जो घटना हुई है, इससे जो है एक आदमी प्रभावित नहीं है, तमाम लोग सवाल कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। अगर इसी तरह से हत्याएं होती रहीं, आप उसको आत्महत्या का संज्ञा देते रहेंगे, तो फिर एक गरीब आदमी को न्याय कहाँ मिलेगा? न्याय तो कोई प्रशासन से होता है, अब प्रशासन ही उसमें संलिप्त है। वहाँ का दरोगा संलिप्त है, यहाँ का कप्तान संलिप्त है। इन दोनों को हटा करके उसकी न्यायिक जांच करा दिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वही पुलिस का कहना है कि जो युवती जो है यूट्यूब पे वीडियो देखकर और उसने पीछे से हाथ बांधकर इस तरीके से उसने सुसाइड किया है। भाई यूट्यूब जो है ये प्रशासन का कहना है ना, है? मैं तो कह रहा हूँ कि भाई कप्तान नहीं या कोई सिपाही चले, अपने को अंजाम दे देख लूँगा, जान जाऊँगा उस पेड़ पर कैसे चढ़ा होगा, कैसे हाथ बांधा होगा,
यूट्यूब देख कर करके काम तो किया जा सकता है, लेकिन यूट्यूब अगर प्रैक्टिकली में नहीं है, क्या आपको दोनों पीछे हाथ बांध दिया जाए, पेड़ पर चढ़ कैसे सकते हैं? कैसे हो सकता है? अब दोनों आपका हाथ, आप चढ़ भी गए हों, आपको दोनों पीछे हाथ बंधे तो सुसाइड कैसे कर सकते हैं? ये तो बिल्कुल जो है सत्य से परे है। तथ्य को छिपाने के लिए आपके इस पर का ये बयान आया है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। इस पूरे घटना को लेकर समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार की किस तरीके से मदद? समाजवादी पार्टी, जब बलिया में घटना हुई तो लोकसभा में इसकी चर्चा हुई और राज्यसभा में भी चर्चा हुई। ये पूरी की पूरी जो है योगी के राज में पुलिस प्रशासन उनके सारे भ्रष्टाचार में लिप्त है और पुलिस जो है अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है। वो एक पार्टी के प्रति जो है अपनी वफादारी दिखा रहा है, वो पार्टी के प्रति वफादार है। वो देश और जिस संविधान की शपथ लेकर करके वो काम करने के लिए आया है, उसको शायद भूल गया है। जिस तरह से घटनाएं जो है घट रही हैं और आगे भी घटेंगी। समाजवादी पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट व्यू है, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, पिछड़े, शोषित पर अगर अत्याचार हो रहा है तो समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा होने का काम करेगी। इस परिवार के लिए हम आर्थिक मदद भी राष्ट्राध्यक्ष से बात करके हम करेंगे और इसके जो पूरे मुकदमे में खर्च होंगे समाजवादी पार्टी अपना वकील खड़ा कर करके मजबूती से लड़ने का काम करेगी। उसके बावजूद भी हमको लगेगा कि नहीं, न्याय नहीं मिल रहा है, तो हम इस शासन के खिलाफ हम जो लोकतांत्रिक तरीका है हम अपना विरोध भी जताने का काम करेंगे। जी, आज से नवरात्र का पहला दिन है, नवरात्र भी शुरू हो चुका है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने नवरात्र को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हुए हैं। मंदिरों के आसपास मांस, मछली और शराब की बिक्री पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मांस, मदिरा अगर त्यौहार में उनको बंदिश करते हैं तो क्या हमारा हिंदुस्तान या तो उत्तर प्रदेश आबकारी से चलता है? आबकारी का बजट न हो तो उत्तर प्रदेश नहीं चलेगा। आपने अभी जो हजारों करोड़ का ठेका किए हैं, आपने छूट दे रखा था। इस हिंदुस्तान में कोई भी आदमी आकर ठेका डाल सकता है और आपने 40,000 सामान्य जो एक नौजवान अपने मेहनत के बल पर जो है काम करना चाहता था, आप उसमें तमाम पूंजीपतियों को लेकर खड़ा कर दिए और उनकी जो है जो गाड़ी कमाई जो 40,000 थी और 55,000 का भी जब्त किया है। इस तरह से आप कई हजार करोड़ रुपया देश में जो है शराब के नाम पर जो है आप जब्त करने को लोगों का काम